बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अदील शेख है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में हेड शेपिंग यानी बच्चों का सर कैसे बनाना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सही कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं। तो पैदाइश के बाद माँ बाप को जो मशवरा घर का हर फर्द, हर शख्स, रिश्तेदार, मोहल्लेदार या जो भी लोग बच्चे को देखने के लिए आते हैं वो देते हैं, वो है कि बच्चे का सर कैसे बनाना है। जो बंदा आपको मिलेगा वो मुख्तलिफ मशवरा देगा। कुछ लोग कहेंगे कि बच्चे के सर और माथे को जोर जोर से दबाएं ताकि बच्चे की हेड शेप अच्छी आ सके। कुछ लोग कहेंगे कि बच्चे के सर के नीचे प्लेट रखें, यानी बच्चे का जो सर है वो प्लेट में रखें ताकि शेप अच्छी हो। कुछ लोग कहेंगे कि बच्चे को आपने सर के नीचे बजरी, रेत या चावल के तकिए रखें। कुछ लोग कहेंगे कि बच्चे के सर को जोर से बांधें ताकि सर गोल हो और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बच्चे के सर के ऊपर टोपी नहीं पहनानी ताकि सर को सांस आ सके और उसकी नशोनुमा अच्छी हो सके। तो अगर बच्चे में आप देखें तो पैदाइश के बाद जो बच्चे के सर की हड्डियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे का दिमाग छोटा होता है और पैदाइश के बाद जो बच्चे की हेड सरकमफेरेंस होती है, यानी कि बच्चे के सर का जो साइज होता है वो 34 से 35 सेंटीमीटर होता है और पहले एक साल में जो दिमाग की नशोनुमा है वो मैक्सिमम होती है, यानी ये साइज 34-35 सेंटीमीटर से लेकर 47 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। पहले एक साल में अल्लाह ताला ने ये तमाम सर की हड्डियां जो हैं सर के ऊपर वो खुली रखी हुई होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे दिमाग आपका ग्रोथ करता है तो ये हड्डियां जो हैं वो खुलती जाती हैं और उनमें जो स्पेस है वो बढ़ती जाती है। अगर पैदाइश के बाद किसी बच्चे की ये हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हों, उनमें गैप ना हो, इवन उसमें कोई सॉफ्ट स्पॉट ना हो, तो ये एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोकेफली। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनके सर छोटे होते हैं और उसकी वजह ये होती है कि उनके सर की जो हड्डियां होती हैं वो अलग अलग नहीं होती या फिर पैदाइशी तौर पे उनका सर छोटा होता है। सर की हड्डियों का अलग अलग होना ये एक नॉर्मल चीज है, उनमें गैप होना ये एक नॉर्मल चीज है। पहले 1.5 साल की उम्र में ये तमाम हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, उनमें जो गैप होता है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद सर की सर्टन शेप आ जाती है। सर बनने का अमल एक कुदरती फिनोमेना है। इसमें आपने ना तो बच्चे को सर को या माथे को जोर जोर से दबाना है, ना बच्चे के सर के नीचे आपने प्लेट रखनी है, ना ही बजरी, रेत या चावल के तकिए रखने हैं, ना ही बच्चे के सर को आपने किसी टाइट कपड़े के साथ बांधना है और ना ही बच्चे के सर को जहां से उभरा हुआ हो या माथे को जोर जोर से दबाना है। ऐसा हरगिज नहीं करना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चे में आप हेड शेपिंग यानी सर कैसे बना सकते हैं। हेड शेपिंग के लिए आप बच्चे को दाईं या बाईं करवट पे लेटाएं ताकि सर के तमाम एरियाज पे इक्वल प्रेशर पड़े और एक सर्टन शेप आ सके। इसके अलावा जब बच्चा 3 महीने का हो जाए तो बच्चे को टमी टाइम्स करवाएं। टमी टाइम्स यानी बच्चे का पेट नीचे और कमर जो है वो ऊपर की तरफ हो और ये आपने उस वक्त करवाना है जब बच्चा जाग रहा हो और अपनी सुपरविजन में करवाना है। टमी टाइम करवाने से बच्चा सर उठाने की कोशिश करता है और जो उसके गर्दन और जो शोल्डर्स के पट्टे हैं उनमें मजबूती आती है। लिटाने के अलावा बच्चे को उठाएं। उठाने से भी बच्चे की जो हेड शेपिंग होती है वो अच्छी होती है। उसके अलावा जब बच्चे को आप लिटाएं तो जो बच्चे का मैट्रेस है वो कोशिश करें कि फोम सरफेस का हो, ना इतना हार्ड और ना इतना नरम। ये प्लेट, बजरी, रेत या चावल के तकिए का इस्तेमाल हरगिज ना करें। ऐसा करने से बच्चे के सर पे प्रेशर पड़ेगा और याद रखें कि सर की हड्डियों के नीचे दिमाग होता है
اور اگر یہ پریشر آپ دماغ پر ڈالیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نہ ہی آپ بچے کے سر کو دبائیں یا ماتھے کو زور زور سے دبائیں یا کسی ٹائٹ کپڑے کے ساتھ باندھیں یا پھر ٹائٹ جو کیپ ہوتی ہیں وہ پہنائیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ایسا کرنے سے ایک تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور دوسرا جو بچے کے دماغ کی نشو و نما ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اور اس سے ساری زندگی کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ ہیڈ شیپنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی شیپ نارمل نہ ہو لیکن ڈاکٹر کے نزدیک یہ نارمل ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ ٹیسٹ کرانے یا کوئی انٹرونشن کرانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو خدارا لوگوں کے کہنے پر اپنے بچوں کے سر کے اوپر تجربات مت کریں، کیونکہ جتنی بھی یہ چیزیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں ریگارڈنگ ہیڈ شیپنگ، اس کا سائنٹیفکلی کوئی ایویڈینس نہیں ہے جو ہم آپ کو ریکمینڈ کر سکیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو معلومات میں نے فراہم کی ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔